दोनों तरफ जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को ध्यान से जो सुनेगा आदर से, सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। अवश्य होई भव रस बीरत, भव यानी संसार, भव यानी, जोर से बोलिए, भव किसको कहते हैं? जिसमें तीन कार्य निरंतर हो। कितने कार्य अनिल जी? क्या? उत्पत्ति, स्थिति और संहार। जन्म जिसमें निरंतर होता रहे, जीव का पालन होता रहे और जीव का संहार होता रहे, उसी को कहते हैं भव यानी संसार, उसी को जगत कहते हैं। इस भव का रस क्या है? अब आप बताओ, जहां जन्म है, स्थिति है, संहार है, वहां सुख होगा कि दुख होगा? आप बताओ। दुख होगा ना। तो जहां दुख है वहां रस कैसे आ जाएगा? ये तो प्रश्न है ना। इस संसार को दुखालय कहा जाता है। यदि इस जगत में दुख है तो जगत में फिर रस कैसे आ गया? इसका कारण है माई बाप, जो कीड़ा समझ रहे हैं, जो कीड़ा मल मूत्र में रहता है ना, उसको उसी में रस दिखाई पड़ता है। हमारे भारत में कीड़ा मिलता है, उसका नाम है गोबरैला। आप में से कोई लोग देखे होंगे, क्या नाम है? वो गाय के गोबर को गोला बना करके गोली, और उसी को डगराते हुए चलता, ठेलते हुए गोबर को गोली बना देता है, उसका नाम है गोबरैला। एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी है गोबरैला, बोले बचाओ, न जाने किस जन्म का पाप है कि गोबरैला बना है। दया आई और बहन जी उठा के लेके उसको ब्रह्मलोक चले गए। कौन? ब्रह्मलोक जाकर उसके नाम एक भवन रजिस्टर कर दी। बोले भवन में पूरी सुविधा है बेटा, खूब आनंद से रहो, यहीं पर सारी सुविधा है। रख करके ब्रह्मा जी चले गए। एक महीना बाद गोबरैला की याद आई। ब्रह्मा जी गए उसके महल में, देखे एकदम दुबला गया है। जैसे ब्रह्मा जी गए, पांव पकड़ लिया। पूरा ब्रह्मा जी पूछे क्या हुआ बेटा? बोले मुझे बचा लीजिए, तुरंत मुझे गोबर में फेंकिए, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बोला मुझे इतने साथ में रहने की आदत नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पर। यहाँ केवल सुगंध है, जब तक मुझे गोबर में ही महकेगा मैं जी नहीं पाऊंगा। ब्रह्मा जी तुरंत उठा के नीचे फेंक दिए। ये क्या है? जिसको इस विषय में आनंद मिलने लगा जगत के, वो भगवान के आनंद से वंचित रह जाएगा। और याद रखिएगा, जब भगवान का आनंद मिल गया तो विषय का आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र से दो कार्य होंगे। सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, और अवश्य होई भवरस बीरति। ये बीरति भी दूर तरफ जाएगा। बीरति माने वैराग्य, संसार के विषय से बीरति होगी यानी वैराग्य होगा, और भगवान श्री सीताराम के चरणों में बीरति होगी। बीरति माने विशेष रति, राम जी के चरणों में विशेष प्रेम जागृत हो जाएगा। कब? भरत जी के चरित्र को श्रवण करने से। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। चरित्र प्रारंभ होता है भरत भैया का। राम जी चित्रकूट में जाकर वास किए। कहाँ? सुमंत जी अयोध्या गए और जाकर महाराज से बताए कि महाराज राम नहीं आए। ऐसा सुनकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को गए 6 दिन हुए थे। कितने दिन? 6 दिन। महाराज सोचे राम को गए 6 दिन हो गए, अब मेरे प्राण अब तक नहीं गए, अब इससे अधिक कौन सा कष्ट जीवन में होगा कि ये प्राण निकलेगा। अस्तु मानो दशरथ जी प्रायश्चित करने लगे और 6 दिन के बदले 6 बार उन्होंने राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गय सुरधाम।
महाराज ने 6 बार राम 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 कहा और राम राम कह करके अपने प्राण का त्याग कर दिया। जानते जगत में कई बुद्धिमान लोग हैं। श्रीधाम वृंदावन में मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक महात्मा के पास में बैठा था। एक व्यक्ति आकर एक पुस्तक लेकर आया। बोले सरकार इस पुस्तक का विमोचन कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? मैंने एक पुस्तक लिखी, इसका विमोचन कर दिया। महात्मा लेके ऐसे देखे, बोले तुम कब से बमन करने लगे? बमन माने वॉमिटिंग। बोले बमन है, कब से करने लगे तुम भी? जिसको जो मन कर रहा वही लिखे जा रहा। एक लोगों ने पुस्तक में लिख दिया है कि राम नाम लेने से कुछ नहीं होता, राम नाम में कोई दम नहीं है, केवल कृष्ण नाम जपिए। प्रमाण क्या दिया उन्होंने? आचार्य जी प्रमाण दिया कि दशरथ जी महाराज 6 बार राम बोलकर प्राण त्यागे, उसके बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली, देवलोक थे। यहाँ लिखा है राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर विरह राव गयौ सुरधाम। देवलोक गए, उनको मुक्ति कहाँ मिली? देवलोक तो कोई भी पुण्य करके स्वर्ग चला जाता है, तो राम नाम में क्या महिमा है? अरे जो समझ में न आवे वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं बाबू यदि बड़े की बात समझ में न आवे, यहाँ जितने बच्चे उनको मैं कह रहा हूं, बड़े की बात समझ में न आवे तो बड़े में दोष नहीं निकालना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हम उस बात को समझने लायक हुए नहीं हैं। अभी हमारी बुद्धि वैसी नहीं हो पाई है कि हम उस बात को समझ सके। महाराज तो राम जी ने जानबूझकर देवलोक भेजा। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? क्यों? महाराज की एक कल्पना थी कि मैं अपने पुत्र को राज्याभिषेक होते देखूं। वो राम जी को राज्याभिषेक होते देखना चाहते थे। और यदि भगवान के धाम चले जाते तो भगवान का धाम ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद आगमन नहीं है। यदि राम जी पिताजी को अपने धाम भेज देते तो दशरथ जी वहां से लौट कर नहीं आ पाते। तो आप तो कहोगे महाराज राम जी तो 14 साल के लिए वन में रहे। मनुष्य का 14 साल देवताओं के 14 दिन के बराबर होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारा जो 1 वर्ष होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। भगवान ने अपने पिताजी को कहा कि आप अपने मित्र के पास जाएंगे। ये देवराज इंद्र दशरथ जी के मित्र थे। 14 दिन वहां विश्राम करिए, फिर मैं राजा बनूंगा और दर्शन करके फिर आप मेरे धाम जाइए। इसलिए जहां समझ में नहीं आता वहां गमन नहीं करना चाहता। 6 बार श्री चक्रवर्ती जी ने राम राम कह के प्राण का त्याग किया है। माताएं विलाप करने लगी हैं। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश किए हैं। और यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है उसी दिन भरत जी अयोध्या में नहीं है। भरत जी कहाँ है पता है? भरत जी अपने मामा के घर गए। कहाँ गए हैं? मामा के घर। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से अनरथ अवध आरंभ हो जबते कुसगुन हो ही भरत कहो तबते। जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है भरत जी को वहां अपशगुन होने लगे। देख ही रात भयानक सपना। रात्रि में भरत जी स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल जगकर करोड़ों प्रकार कल्पना करते हैं, डर जाते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं। गुरुदेव ने सेवकों को कहा कि भरत जी के पास जाइए, महाराज के बारे में कुछ न बताइएगा, न अयोध्या के बारे में, केवल इतना कहिएगा भरत जी से कि गुरुदेव ने उनको याद किया है, शीघ्र चलिए। जैसे सेवकों ने जाकर भरत भैया को गुरु जी की सूचना दी है तो स्वामी जी कहते हैं भरत जी उसी रूप में चल पड़े। शत्रुघ्न भैया के साथ आए हैं। सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए हैं, अपनी माँ के पास
द्वार पर कैकेयी मैया ने आरती उतारी है, बेटे की भीतर ले गई, दुलार किया, बिस्तर पर बिठाया। कैकेयी मैया पूछती, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी कहते हैं, माँ वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी कहते हैं, माँ आज मैं अयोध्या में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी अयोध्या के श्री को छीन लिया, मेरी अयोध्या श्री विहीन हो गई है माँ। और आज तक मैं जब भी घर लौट कर आया हूँ तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं खड़ी मिली है, आज पहली बार हुआ कि आप अकेली खड़ी थी माँ, घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया कहती है, भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था, लेकिन क्या बताऊं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हुआ मैया? कौशल्या मैया कहती है, कैकेयी मैया कहती है, भरत आपके पिताजी नहीं रहे। और जैसे भरत जी सुने पिताश्री नहीं रहे, गोस्वामी जी कहते हैं, तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भरत जी सुने कि पिताश्री नहीं रहे, हाथ तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े। कभी मछली को पानी से निकल कर देखा है? पानी से निकलने के बाद कभी मछली को देखा है? हाँ? क्या करती है मछली? तड़पती है। जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़पने लगती है, भरत जी धरती पर गिरकर तड़पने लगे, छटपटाने लगे। माँ से कहते, माँ इस भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में पकड़ाए बिना पिताजी मुझे अनाज करके चले गए। माँ ने संभाला, भरत जी उठकर बैठे और कहे, माँ कारण